गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के महत्व और सच्ची खुशी की खोज में मार्गदर्शन करती है। ये कहानी एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ की है जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ एक समृद्ध राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन की सारी सुविधाएं उनके कदम कदम पर थीं। लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, सच्ची खुशी और शांति क्या है? उन्होंने जीवन की तात्कालिक सुख सुविधाओं को छोड़कर उसके गहरे अर्थ की खोज की। एक दिन सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह संसार की कायरता और पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने राजमहल और सभी सुख सुविधाओं को त्यागते हुए एक साधु की तरह जीवन जीने का संकल्प लिया। यह निर्णय उनके परिवार और दोस्तों के लिए अचंभे का विषय था, लेकिन सिद्धार्थ का मन अडिग था। साधु जीवन में प्रवेश करने के बाद सिद्धार्थ ने बहुत सी कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना किया। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान की प्रैक्टिस की, लेकिन उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इस समय के दौरान उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या और कठोरता ही सच्ची शांति का मार्ग नहीं हो सकती। एक दिन सिद्धार्थ ने ध्यान और तपस्या की राह को छोड़कर एक नई दिशा अपनाई। उन्होंने एक पका हुआ फल खाया और ध्यान में बैठकर ध्यान केंद्रित किया। ये विचार कि संसार की समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनसे निपटने का सही तरीका ढूंढना चाहिए, ने उन्हें मार्गदर्शित किया। सिद्धार्थ ने निचले आत्मा के माध्यम से ध्यान की एक गहरी स्थिति में प्रवेश किया और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस आत्मज्ञान के बाद उन्होंने समझा कि जीवन की सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम संसार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हैं और अपनी आंतरिक शांति को खोजते हैं। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं मिलती, बल्कि अपने अंदर की गहराई में जाकर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी के साथ करना चाहिए और अंततः अपने भीतर की शांति की खोज करनी चाहिए।